बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक बात आपसे ये कहनी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, मगर ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो फिर किसी भी इल्म से बशमूल एस्ट्रोलॉजी आपको ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के अंदर अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। एक मुसलमान का इसके ऊपर मुकम्मल ईमान होना वो शिर्क में आ जाता है। ना मैं इस तरफ जाता हूँ और ना मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि जो मैंने कह दिया है वो हरफ आखिर है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे आप अपना कांटेक्ट करके, एक फ़ी है वो पे करके आप अपना जायचा बनवा सकते हैं। और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मुझसे जो 1-on-1 कंसल्टेशन है अपने जायचे से रिलेटेड, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिश्ते से मुतल्लिक, अपने लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, कारोबार, जॉब, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो रहनुमाई है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना इंसान को करना पड़ता है, तो कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनकी हेल्प से हम लोग जो हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज मीज़ान। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में मीज़ान और इंग्लिश में लिब्रा। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। और आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम रे, ते या तोए से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला हमारा खालिक है और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है वो अपनी ज़िंदगी के मामूलात में कसरत के साथ शामिल करें। इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए या अल्लाहो या मुहैमिनो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप कीजिए बाद नमाज फ़जर, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और सदका जो है वो आप खाने पीने वाली अशिया का अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। घर में इस हफ्ते अगर कोई लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो तो उस दौरान आप लोगों का खामोश रहना जो है वो बहुत बेहतर है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए जो रिलेशंस आपके बने थे उनको ज़रा थोड़ा सा स्टेबल तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ख़राब होने का अंदेशा है। कारोबारी जो मीज़ानी अफराद हैं, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, जिनको मुसलसल कोई किसी किस्म के खसारे का सामना करना पड़ रहा था, इस हफ्ते से आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा जो है उस वाले मामलात वो शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सफ़र का अगर कोई इरादा आपने मुलतवी किया हुआ था तो इस हफ्ते आप वो सफ़र करते हुए नज़र ज़रूर आते हैं, जिसका नतीजा भी जो है वो आपके हक़ में यानी पॉजिटिव आता है इंशाअल्लाह। घरेलू मसरूफियात जो हैं इनमें आपका इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है।
बेजा अखराजात से वास्ता पड़ सकता है। और ख़वातीन और हजरात जो वज़न कम करना चाह रहे हैं, इस हफ़्ते अगर आप हर्बल तरीका इलाज से सेफ़ तरीके से अपना वज़न कम करना चाहें तो ये हफ़्ता जो है ये आपको इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आपको एक अहम ज़िम्मेदारी जो है कारोबार के हवाले से और मुलाजमत के हवाले से वो सौंपी जा सकती है। मंगल वाले दिन ये है कि जो बेरोज़गार मीज़ानी अफराद हैं या जो लोग अपनी जॉब्स से मुतमईन नहीं हैं और जॉब्स को चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई गुड न्यूज़ जो है वो आज आ सकती है। आप लोग अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। सेहत की तरफ भी इस हफ्ते आपको तवज्जो देनी पड़ सकती है। बुध का दिन ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके हवाले से। बुध के दिन ये है कि शाम का वक्त जो है, अगर आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई सलाह व मशवरा किसी सीनियर के साथ करना चाह रहे हैं, किसी बुज़ुर्ग के साथ करना चाह रहे हैं, तो शाम का वक्त जो है एक बेहतर वक्त है। वालिदा की सेहत का आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। और इसके अलावा जुमेरात का दिन जो है, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं हो सकता है कि वैसे नताइज हासिल ना हो, लेकिन आपको दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीक के एंड होने से पहले पहले आपके जो भी जायज़ मामलात हैं जो आप चाह रहे हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से पूरे होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। जुमे के दिन ये है कि दूर दराज के रिश्तेदारों से मुलाकात जो है वो आपकी होती हुई नज़र आ सकती है। आप उनके घर जाके उनसे मुलाकात करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा घरेलू माहौल में अगर कोई कशीदगी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया है, कम करने के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़िए, ये कशीदगी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। इसके अलावा इतवार वाले दिन ये है कि बिन बुलाए मेहमानों की आमद मुतवक्को है, और अगर कोई लॉन्ग अवेटेड फैमिली के साथ सैर व तफरीह का कोई प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है तो ऐन मुमकिन है कि आज के दिन आप उस पर अमल दरामद करते हुए नज़र आ सकते हैं।